रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप की धरती पर जहां हर तरफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल और टेक्नोलॉजी का शोर है, वहीं एक ऐसा गांव भी है जो समय को पीछे धकेलकर आज भी सनातन की परंपरा जी रहा है। जी हाँ, 174 किलोमीटर दूर हंगरी का यह गांव सिर्फ हंगरी ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू गांव है। यहाँ महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता और बच्चे माथे पर तिलक लगाकर संस्कृत पढ़ने स्कूल जाते हैं। खेती बैलों से होती है, बिजली गांव के घरों पर लगे सोलर पैनल से बनती है और जीवन शैली सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर टिकी है। त्योहार दिवाली से लेकर जन्माष्टमी तक पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं और यही वजह है कि इस गांव को देखने आने वाले पर्यटक पूरे हंगरी में आने वाले पर्यटकों से 3 गुना ज्यादा हैं। इस गांव की नींव 1993 में संत शिवराम स्वामी ने रखी थी, जिन्होंने गीता का हंगेरियन अनुवाद किया था और हजारों यूरोपियन को सनातन से जोड़ा था। आज यह गांव आत्मनिर्भर है। अपने मंदिरों, गौशालाओं और वैदिक स्कूलों के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो सतयुग लौट आया हो। यह सिर्फ एक गांव नहीं है बल्कि एक जीवित संदेश है कि चाहे दुनिया कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, संस्कृति अगर जड़ों से जुड़ी रहे तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। आधुनिक यूरोप की चमकदार गलियों और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया के बीच एक ऐसी जगह है जहां खेतों में ट्रैक्टर की आवाज नहीं गूंजती बल्कि बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ हल वही चलता है जो हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने चलाया था। मिट्टी से जुड़ा हर कतरा मानो कह रहा हो कि असली ताकत मशीनों में नहीं, जड़ों से जुड़ने में है। सोचिए, जब दुनिया स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भाग रही है, वहीं यह समाज बैलों, परंपराओं और वैदिक खेती से आत्मनिर्भर बन रहा है। यह सिर्फ खेती नहीं, यह संस्कृति को जिंदा रखने की जिद है। यह हर कण में छुपा हुआ संदेश है कि प्रगति का मतलब अपनी पहचान मिटाना नहीं बल्कि अपनी जड़ों को संभाले रखते हुए आगे बढ़ना है। और यही दृश्य आधुनिक यूरोप के बीचों बीच सतयुग की झलक जैसा महसूस होता है। इस गांव की सबसे बड़ी ताकत इसके बच्चे हैं, जो भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। स्कूलों में उन्हें सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही नहीं बल्कि संस्कृत की मधुर ध्वनि और वैदिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। क्लासरूम से निकलते ही उनके माथे पर तिलक चमकता है और किताबों के साथ साथ संस्कार भी उनके साथ चलते हैं। लेकिन सबसे भावुक पल तब आता है जब ये नन्हे मुन्ने स्कूल से लौटकर सीधे गौशालाओं में पहुंचते हैं। न खेलते हैं, न मोबाइल, न टीवी, बल्कि गायों की सेवा में झुकते उनके नन्हे हाथ। कल्पना कीजिए, यूरोप की धरती पर जहां बच्चे वीडियो गेम्स और गैजेट्स में खोए रहते हैं, वहीं ये बच्चे वैदिक परंपराओं के अनुसार वैदिक परंपराओं से जुड़कर भविष्य गढ़ रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ शिक्षा का नहीं है बल्कि उस जीवन दर्शन का प्रतीक है जो कहता है भविष्य वही उज्जवल है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। यही कारण है कि इस गांव को देखकर हर कोई कह उठता है कि यहाँ आने वाले कल की नींव आज संस्कारों पर रखी जा रही है। आज इस गांव का जादू इतना फैल चुका है कि यह हंगरी की पहचान बदल रहा है। सोचिए, जहां पूरे देश में साल भर में जितने पर्यटक आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा लोग अकेले इस छोटे से गांव को देखने पहुंचते हैं। हंगरी की सरकार खुद कहती है कि यह गांव उनकी संस्कृति और पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ मंदिरों और गौशालाओं को नहीं देखते बल्कि उस जीवन को महसूस करते हैं जो सदियों पहले भारत की मिट्टी में सांस लेता था। बैलों से
चलती खेती, संस्कृत की गूंज, माथे पर तिलक और त्योहारों की भव्य रोशनी। यूरोप की धरती पर जब कोई पर्यटक इस गांव में कदम रखता है तो उसे लगता है कि वह किसी और दुनिया में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जहां समय ठहर गया है और परंपरा आज भी जिंदा है। यही वजह है कि यह गांव सिर्फ हंगरी का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे यूरोप के टूरिज्म का धड़कता हुआ दिल बन चुका है। इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भरता। हर घर की छत पर सोलर पैनल चमकते हैं जो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं। खेतों में अन्न उगता है, गौशालाओं से दूध और सेवा मिलती है, मंदिरों से आध्यात्मिक ऊर्जा और आयुर्वेदिक सेंटर से सेहत मिलता है। यहाँ किसी भी तरह का बोझ हंगरी की नेशनल ग्रिड या सरकार पर नहीं है। सोचिए, यूरोप की आधुनिक दुनिया में एक ऐसा गांव जो अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, हर संसाधन अपने भीतर से पैदा करता है। यही कारण है कि इसे सस्टेनेबल सनातन का जीता जागता उदाहरण कहा जाता है। यह गांव हमें संदेश देता है कि आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं और असली विकास वही है जो प्रकृति और संस्कृति दोनों को संतुलित रखे। जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, तब यह छोटा सा गांव आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल है जिसे देखकर लगता है कि सतयुग आज भी जिंदा है। इस गांव की पहचान उसके कई नामों में छिपी है। कोई इसे कृष्णा वैली कहता है, कोई नवव्रज धाम और कुछ लोग इसे इंडियन कल्चरल सेंटर भी पुकारते हैं, लेकिन असली नाम है कृष्णा घाटी। करीब 660 एकड़ में फैली यह धरती सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि वैदिक जीवन शैली का जीवित प्रतीक है। यहाँ हर पेड़, हर खेत, हर दीवार सनातन की गवाही देता है। सोचिए, यूरोप के दिल में बसा यह गांव किसी और की नकल नहीं है बल्कि हमारी प्राचीन जड़ों की पुनर्स्थापना है। जब लोग इसका नाम लेते हैं, कृष्णा वैली, नवब्रज धाम, कृष्णा घाटी, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि उस परंपरा का परिचय बन जाते हैं जिसने हजारों साल पहले भारत की मिट्टी से जन्म लिया था। यही कारण है कि आज यह गांव यूरोप में सनातन की सबसे बड़ी मजबूत पहचान बन चुका है और हर नाम इसके वैभव की कहानी कहता है। इस गांव की असली नींव रखी थी हंगरी के महान संत शिवराम स्वामी ने। साल था 1993 जब उन्होंने यूरोप की धरती पर सनातन की जड़ों को रोपने का संकल्प किया और इस गांव की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि शिवराम स्वामी का बचपन सनातन से बिल्कुल अलग बीता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें सन 1980 में लंदन पहुंचाया, जहां उन्होंने पहली बार गीता के पन्नों को खोला। वही गीता जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इस्कॉन से जुड़कर न सिर्फ साधु का जीवन अपनाया बल्कि गीता का हंगेरियन भाषा में अनुवाद भी किया और इस अनुवाद के कारण हजारों यूरोपियन लोगों ने गीता को पहली बार पढ़ा। सोचिए, एक अकेले व्यक्ति की साधना ने कितने लोगों की दिशा बदल दी। यही वजह है कि जब आप हंगरी के इस गांव की गलियों में कदम रखते हैं तो हर कोना मानो कहता है, यह सिर्फ एक गांव नहीं, यह शिवराम स्वामी की दूरदृष्टि और गीता के अमर संदेश की जीवित मिसाल है। 2009 का वो साल इतिहास में दर्ज हो गया जब हंगरी सरकार ने संत शिवराम स्वामी को उनके अद्भुत योगदान के लिए गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। यह अवार्ड कोई साधारण नहीं था, यह हंगरी का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज की आत्मा को बदलने का साहस दिखाया हो। सोचिए, एक विदेशी भूमि पर जन्मे संत जिन्होंने गीता को हंगेरियन भाषा में अनुवाद करके हजारों यूरोपियन लोगों को सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, आज उसी धरती पर राष्ट्र की पहचान बन चुके हैं। यह सम्मान सिर्फ शिवराम स्वामी को नहीं बल्कि उस विचारधारा को दिया गया था जो कहती है संस्कृति सीमाओं से बंधी नहीं होती। जब सरकारें यह मान ले कि एक साधु का योगदान पूरे समाज को दिशा दे सकता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सनातन की लौ बुझती नहीं है बल्कि हर नए युग में और तेजी से जलती है।
यह अवार्ड इस बात का प्रतीक बन गया कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी और अटूट हैं, चाहे वो भारत की मिट्टी हो या यूरोप की। इस गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसके त्योहार और इसके आयोजन। जन्माष्टमी हो या होली, दिवाली हो या कोई अन्य त्योहार, हर उत्सव यहाँ इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि पूरा गांव झिलमिला उठता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों का स्वर और दीपों की रोशनी मिलकर ऐसा नजारा रचते हैं जो यूरोप की धरती पर दुर्लभ है। हजारों विदेशी सिर्फ ये देखने आते हैं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर लोग किस तरह वही रिवाज, वही रस्में और वही संस्कृति निभा रहे हैं जो कभी भारत की मिट्टी से जन्मी थी। यूरोपियंस के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और आकर्षक है, जैसे आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में अचानक किसी ने दरवाजा खोलकर उन्हें सतयुग का झलक दिखा दिया हो। यही कारण है कि यह गांव न सिर्फ पर्यटन का केंद्र बन गया, बल्कि संस्कृति सेतु भी, जो दुनिया को याद दिलाता है कि परंपराएं सीमाओं में नहीं, आत्मा में बसती है। भविष्य की झलक अगर देखनी है तो इस गांव की मिट्टी में देखिए। जो जमीन सिर्फ 110 एकड़ में सिमटी थी, आज 660 एकड़ तक फैल चुकी है और हर साल इसका दायरा और भी बढ़ ही रहा है। यह विस्तार सिर्फ खेतों या घरों का नहीं है, बल्कि एक सोच का है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। धीरे धीरे पूरे यूरोप में सनातन रंग और वैदिक जीवन शैली की डिमांड बढ़ने लगी है। लोग आधुनिकता और चमक से थककर अब संतुलन खोज रहे हैं और यह गांव उनके लिए एक जीवित उदाहरण बन चुका है। सोचिए, अगर एक छोटा सा गांव इतनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है तो आने वाले कल में यह आंदोलन पूरी दुनिया को छू सकता है। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि भविष्य का वो झलक है जहां इंसान तकनीक के साथ साथ परंपरा को भी गले लगाएगा और पूरी दुनिया सनातन के उस अमर संदेश को अपनाएगी। जियो सादगी से, सोचो ऊंचाई से। जय हिंद,